प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे हमने शुरू में HRCP की जानिब से आज जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका जिक्र किया। चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे उसी रिपोर्ट के हवाले से। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट जिसमें 27वीं तरमीम, आज़ादी इज़हार राय और जबरी गुमशुदगियों का जिक्र भी किया गया है, पेका एक्ट का जिक्र किया गया है, मैं लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि HRCP को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो किस नुक्ते, किस पॉइंट पर रही हैं? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा अहम मसला लोगों की जिंदगी का, जो लोगों को गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर उठा के गायब कर दिया जाता है, ये हजारों की तादाद में है। अच्छा। अब ये अगर एक आदमी भी अगर गायब होता है और इस तरीके से गुम होता है तो ये स्टेट पे एक सवालिया निशान छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हजारों लोग गायब हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जो 15-15 साल, 16-16 साल से गायब हैं। ये एक फर्द की बात नहीं होती, पूरी फैमिली जो है इससे ज़हनी उसका शिकार होती है और उसमें पूरा खानदान जो है वो परेशान और रुस्वा होता रहता है सारा दिन। बच्चियां उनकी सड़कों पे धक्के खाती रहती हैं उनकी। ठीक है, लेकिन भट्ट साहब, आपने सर सुना होगा कि हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ भी रहा है माजी में भी और अब भी। वो कहते हैं कि इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो खुद पहाड़ों पे चले जाते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। तो ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ है इस हवाले से, उसको फिर आप किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि वाकई ये देखिए, मेरी बात सुने, ये हमारे सामने पूरा खाली बलूचिस्तान का मसला नहीं है। बलूचिस्तान में तो उन्होंने कह दिया पहाड़ों में चले जाते हैं। सिंध में उनको कौन सी ऐसा अजाब आया हुआ है, वहाँ से जो नेशनलिस्ट हैं, जो नेशनल उस पर सियासत करते हैं, नेशनलिस्ट अपने उस पर, तो उनको उठाया जा रहा है, उनको गायब कर दिया जाता है और सालों उनका पता नहीं चलता कहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद KPK में आप देखें, वहाँ पर अब कितनी ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को गायब किया जा रहा है। तो खाली बलूचिस्तान का या वहाँ इसका मसला नहीं है। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो लोग रिपोर्ट हुए वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि खाली बलूचिस्तान की बात नहीं है जी, ये तो पूरे पाकिस्तान में यही अब सूरत हाल है। इवन अब पंजाब में भी सहाफियों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, अगर किसी ने बात कर दी या कोई मीडिया उस है अपना डिजिटल मीडिया का बंदा जो, तो सबको उठाया जा रहा है। अब कौन से उसकी बात करते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं और कैसे चले जाते हैं। देखिए, पहाड़ों में जाने वाली कहानियां बड़ी पुरानी हो गई इनकी। अब तो बिल्कुल सीधी सी बात है, समझ में आता है कि लोगों को, जो लोग चलिए ठीक है वो पहाड़ों में चले जाते हैं। अब जो लोग जो थे, जो पॉलिटिकल जरिए से, जमहूरी तरीके से मामला को हल करना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ इनका रवैया क्या रहा। हमारे सामने सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन, बच्चे वहां से मार्च करते हुए इस्लामाबाद आया। एक इस्लामाबाद इसलिए आए कि वो आइन, कानून और पाकिस्तान में यकीन रखे थे, लेकिन यहाँ हुकूमत के किसी छोटे छोटे एहलकार ने भी जाके उनके साथ बात करनी मुनासिब नहीं समझी, उनके साथ डायलॉग किया, उनकी बात सुनते और उनसे बजाय इसके सुनने के, ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल। अच्छा चेयरमैन साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो पेका एक्ट का जिक्र किया गया है और सहाफ़त के हवाले से भी जो इसमें, अगर मैं रिपोर्ट आपके सामने, यकीनन आपने भी पढ़ी होगी, जिसमें कहा गया है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 6 दर्जे गिरी है। इसकी वजूहात आपके नज़दीक क्या है सर? देखिए, आपके सामने जिस तरीके से ये पेका एक्ट के तहत लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सहाफ़ियों को जिस तरह उठा रहे हैं, उनको पाबंद सलासत कर रहे हैं, उनको कई दफा पता नहीं चलता कहाँ लेकर गए, कहाँ नहीं लेकर गए। ये सारी सूरत हाल जो है इस बात की गुमास है कि ये पेका एक्ट जो है ये पेका एक्ट नहीं है बल्कि फीका एक्ट लगता है मुझे। ये तो अजीब गरीब किस्म का इन्होंने सिलसिला बना लिया हुआ है और लोगों को जिस तरीके से, लोगों को बात करने से जिस तरह रोका जा रहा है, लोगों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, या कोई भी बात कुछ भी करता है। देखिए, हर एक को बात अपनी कहने का, इख्तलाफ राय रखने का हो सकता है, मुझसे भी लोग इख्तलाफ करते हो, लेकिन आपको बात तो सुननी होगी ना। साफी जो है उसका काम ये है कि वो जो लोग बात कर रहे हैं उसे लोगों तक पहुंचाए और उसके जरिए अकाम में बाला जो है उन तक बात पहुंचे और वो उसका कोई तदारक करें। जब आप बात ही नहीं करने देंगे, जब बात आप सुनने ही नहीं देंगे किसी की,
सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है, लोगों के खिलाफ पास कौन सा रास्ता रह जाता है? ठीक है। अच्छा कहाँ जाए? चेयरमैन साहब, माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जाली मुकाबलों का या मुकाबलों का जो जिक्र किया गया है, क्या ये जो हालिया CTD के मुकाबले हैं उनकी तरफ इशारा है या ओवरऑल आप बात कर रहे हैं? उसकी तरफ भी इशारा है, मेनली उसी की तरफ इशारा है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपने 8 महीनों के अंदर 973 लोगों को आपने मार दिया। ये कौन सा ऐसा तरीका है? जो अदालतें मौजूद हैं, फिर अदालतें खत्म कर दें, फिर पुलिस जो खुद ही फैसले करती रहे, लोगों को मारती रहे। तो ये तो आइन के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। आप अगर हम देखिए, इसमें हम कोई किसी किस्म की वो नहीं रखते, हम बिल्कुल साफ और सीधी बात करते हैं कि अगर किसी शख्स के बारे में हुकूमत को ये है कि ये इसने रियासत के खिलाफ काम किया या और कोई जुर्म किया है, उनका काम यह है कि उसको अरेस्ट करें और 24 आवर के अंदर अदालतों में पेश करें। वो फैसला करेंगी, ना कि इस तरह लोगों को मार देना और उनको जान से मार देना। मुझे पता है इस सारे जो मुकाबले हुए, 700 कुछ मुकाबले हुए, उनमें कितने पुलिस वाले मारे? 973 लोग जो है वो जान से चले गए, मार दिए आपने। पुलिस वाले कहते हैं जी पुलिस मुकाबले तो हुए ही नहीं, उठा के ले जाते हैं, फिर कहीं ले जाके आपने तय करके जंगल में या कहीं पर उनको मार देते हैं, कहते हैं पुलिस मुकाबला हुआ। हमारे सामने, आपके सामने इतना बड़ा वाकया हुआ, इसमें अपना जो सिंध में हुआ था, जिसमें वो अपने डॉक्टर को इन्होंने उठा लिया और उसके बाद उसको मार दिया, सारे जो है उसमें देखिए सारे लोग उसमें मुलव्वस निकले। ठीक है। DIG रैंक के लोग भी, IG रैंक के लोग भी सारे उसमें मुलव्वस थे। तो ये तो इनका तरीकाकार है। तो ये इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि जी लोग जो है वो इनको हमने मुकाबले मारा गया? कौन से मुकाबले मारा गया? ठीक है चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सो सर, नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी जो HRCP की जानिब से आज रिपोर्ट जारी की गई है, उस हवाले से हमने हुज़ैफा साहब के सामने भी सवालात रखे और चेयरमैन साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।